जय श्री कृष्ण। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। अध्याय 7 श्लोक 17। व्याख्या। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः, उन अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह नित्य युक्त है, अर्थात वह सदा सर्वदा केवल भगवान में ही लगा रहता है। भगवान के सिवाय दूसरे किसी में वह किंचन मात्र भी नहीं लगता। जैसे गोपियाँ गाय दूहते, दही बिलोते, धान कूटते आदि सभी लौकिक कार्य करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण में चित्त वाली रहती हैं। या दोहेनो वहनने मथनो पले पप्रे खं खंनार्थ रुदितो क्षण मार्जनादो गायन्ति चेन मनुरक्त धियो श्रु कंठो कंठयो धन्या व्रजस स्त्रीय उरुक्रम चित्तयानः। श्रीमद्भागवत 10:44-15। जो गौओं का दूध दोहते समय, धान आदि कूटते समय, दही मथते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चे को लोरी देते समय, तुलसी आदि को जल से सींचते समय तथा झाड़ू देने के आदि सब कर्मों को करते समय प्रेमपूर्ण चित्त से, आँखों में आंसू भरकर, गदगद कंठ से श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान करती रहती हैं, वे श्री कृष्ण में निरंतर चित्त लगाए रहने वाली व्रज वासिनी गोपियाँ धन्य हैं। ऐसे ही वह ज्ञानी भक्त लौकिक और परमार्थिक सब क्रियाएं करते हुए समय सदा सर्वदा भगवान से जुड़ा रहता है। भगवान का संबंध रखते हुए ही उसकी सब क्रियाएं होती हैं। एक भक्तिर विशिष्यते, उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल भगवान में होता है, उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, इसीलिए वह श्रेष्ठ है। अर्थार्थी आदि भक्तों में पूर्व संस्कारों के कारण जब तक व्यक्तिगत इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं तब तक उनकी एक भक्ति नहीं होती, अर्थात केवल भगवान में प्रेम नहीं होता, परंतु उन भक्तों में इन इच्छाओं को नष्ट करने का भाव भी होता रहता है, और इच्छाओं के सर्वथा नष्ट होने पर सभी भक्त भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं। वहाँ भक्त और भगवान में द्वैत का भाव न रहकर प्रेमाद्वैत, प्रेम में अद्वैत हो जाता है। ऐसे तो चारों भक्त भगवान में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, परंतु तीन भक्तों के भीतर में कुछ न कुछ व्यक्तिगत इच्छा रहती है। जैसे अर्थार्थी भक्त अनुकूलता की इच्छा करते हैं, अर्थात आर्त भक्त प्रतिकूलता को मिटाने की इच्छा करते हैं, और जिज्ञासु भक्त अपने स्वरूप को या भगवत तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वह एक भक्ति है। प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थमहं स च मम प्रियः, उस ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूँ, उसमें अपनी किंचन मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरे में प्रेम है, इसीलिए वह मेरे को अत्यंत प्यारा है। वास्तव में तो भगवान का अंश होने से सभी जीव स्वाभाविक ही भगवान को प्यारे हैं। भगवान के प्यार में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे माता अपने बच्चों का पालन करती है, ऐसे ही भगवान बिना किसी कारण के सबका पालन पोषण और प्रबंध करते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उनकी उस सम्मुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रीता हो जाती है। जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, अर्थात उसमें लौकिक पारलौकिक किसी तरह की भी इच्छा नहीं रहती, तब उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। पूर्ण रूप से जागृत होने का अर्थ है कि प्रेम में किंचन मात्र भी कमी नहीं रहती। प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता, क्योंकि वह अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रतिक्षण वर्धमान का तात्पर्य है प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता है, अर्थात इधर पहले दृष्टि गई ही नहीं, इधर हमारा
ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई, इस तरह प्रतिक्षण भाव और अनुभव होता ही रहता है। इसीलिए प्रेम को अनंत बताया गया है। परिशिष्ट भाव, भगवान ने अपने प्रेमी भक्त को ज्ञानी नाम से इसीलिए कहा है कि सब कुछ परमात्मा ही है, यही वास्तविक और अंतिम ज्ञान है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसीलिए ऐसा अनुभव करने वाला प्रेमी भक्त ही वास्तविक ज्ञानी है। इसी अध्याय का 29वां श्लोक, कारण कि ऐसे भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, जबकि विवेकी पुरुष की दृष्टि में सत्य और असत्य दो सत्ता रहती है। तात्पर्य है कि यहाँ ज्ञानी शब्द जीवन मुक्त तत्वज्ञानी के लिए नहीं आया है, प्रत्युत वसुदेवः सर्वम का अनुभव करने वाले ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त के लिए आया है। गीता में भगवान ने मुख्य रूप से भक्त को ही ज्ञानी कहा है। इसी अध्याय का 16वां, 17वां और 18वां श्लोक, क्योंकि वही अंतिम और असली ज्ञानी है, उसका केवल भगवान में ही प्रेम होता है, इसीलिए वह श्रेष्ठ है। एक भक्तिर विशिष्यते, भगवान का अर्थार्थी भक्त अनित्य युक्त निरंतर भगवान में न लगा हुआ होता है। अर्थार्थी की अपेक्षा आर्त कम अनित्य युक्त होता है, आर्त की अपेक्षा भी जिज्ञासु कम अनित्य युक्त होता है, परंतु ज्ञानी सर्वथा नित्य युक्त होता है। प्रियो ही ज्ञानी नो त्यर्थ महम सचमम प्रियः पदों का तात्पर्य है कि वसुदेवः सर्वम का अनुभव होने पर फिर भक्त और भगवान दोनों में परस्पर प्रेम ही प्रेम शेष रहता है। इसी को शास्त्रों में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, अनंत रस आदि नामों से कहा गया है। ओम तत्सत।